आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 9 विज्ञान यूनिट फर्स्ट। जैसा कि पिछली कक्षा में हम आपको कार्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। कार्य किसे कहते हैं, कार्य कब होता है। तो जब हम किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु जो होती है बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है, तब हम उसे कहते हैं कि हमने कार्य किया। कार्य के मान की गणना हम कैसे करते हैं, बल और जो विस्थापन होता है, जो दूरी होती है, उसको जब हम आपस में गुणा करते हैं तो हमें कार्य की माप की गणना होती है। आगे है आपका ऊर्जा, एनर्जी, यानी किसी भी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है, किसी भी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यानी कार्य बराबर आपका हो गया ऊर्जा, यानी हमारे अंदर जितनी ऊर्जा होगी हम उतना ही क्या करेंगे, कार्य करेंगे। देखिए कोई भी पदार्थ है उसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है। कोई भी पदार्थ हो, सभी पदार्थों में कुछ न कुछ एक निश्चित ऊर्जा होती है। जब उस ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो पदार्थ के यानी जो द्रव्य होता है उसके जो संरचना होता है या गुण होता है या संगठन होता है उसमें परिवर्तन होता है। जब ऊर्जा में परिवर्तन होगा तो पदार्थ के गुण, संरचना और संगठन में क्या होता है, परिवर्तन होता है। देखिए ऊर्जा में न तो भार होता है और न ही उसका कोई आकार होता है। जैसा कि हम आपको पिछली कक्षा में बताए थे कि ब्रह्मांड के दो प्रमुख अवयव होते हैं, द्रव्य और ऊर्जा। द्रव्य जो होता है आपका दृश्य होता है, यानी जिसको हम देख सकते हो, द्रव्य आप जिसको आप देख सकते हो। ऊर्जा जिसको आप देख नहीं सकते, यानी ये अदृश्य होता है, इसको हम देख नहीं सकते हैं। जब हम इसको देख ही नहीं सकते हैं तो हम इसका भार ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। जब हम इसको देखेंगे ही नहीं तो हम इसके आकार की भी गणना नहीं कर सकते हैं कि कैसा है, गोलाकार है कि वर्गाकार है कि आयताकार है। यानी जब हम इसको देखेंगे ही नहीं तो हम इसको भार की भी गणना नहीं कर सकते हैं और न ही इसके आकार की गणना कर सकते हैं। जो ऊर्जा होती है उसको केवल हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। ऊर्जा प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाई जाती है। ऊर्जा जो है आपका प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाई जाती है। ऊर्जा के विभिन्न रूप, जैसे आपका ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। बहुत सी ऊर्जा है, यानी प्रकृति में ऊर्जा जो है विभिन्न रूपों में पाई जाती है। जैसा कि आपको यहाँ पे हम लिखे भी हैं, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक जो ऊर्जा होती है आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। तो जो भी ऊर्जा हो, किसी भी रूप में हो, हर एक पदार्थ में जो ऊर्जा होती है उसमें कार्य करने की क्षमता होती है। जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा को न तो हम नष्ट कर सकते हैं और न ही हम
उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि उसके हम स्वरूप को क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। यानी ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो सकती है, परिवर्तित हो सकती है। और एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने का मतलब क्या है, जैसे आपका ले लीजिए ध्वनि ऊर्जा, जैसे यहाँ पे आपका प्रेयर होता है, प्रार्थना होता है, जो माइक्रोफोन होता है उसमें जब हम अपने मुख से आवाज निकालते हैं तो ध्वनि ऊर्जा होती है। तो माइक्रोफोन से वह ध्वनि ऊर्जा फिर किसमें बदल जाती है, वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। वह ध्वनि जो वैद्युत ऊर्जा में बदली होती है, कन्वर्ट हुई होती है, पुनः जाकर के आपका जो लाउड स्पीकर लगा होता है जिससे आपका आवाज आप तक पहुंचता है, वहां पे आपका जो वैद्युत ऊर्जा है वह फिर ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हुआ और पुनः वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण आपका ध्वनि ऊर्जा में होगा। इसी तरह से रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण, जैसे आपका जो सेल होता है, जो टार्च में आप सेल प्रयोग करते हैं, तो जो सेल होता है उसमें आपका रासायनिक ऊर्जा होता है, लेकिन जब उसको आप टार्च में लगाते हैं उससे आपको क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। तो वहां पे आपका जो रासायनिक ऊर्जा होता है वो प्रकाशीय ऊष्मा में क्या करता है, वो बदल जाता है आपका। इसी तरह से आपका मोमबत्ती जो होता है, मोमबत्ती में आपका रासायनिक ऊर्जा होती है। जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो वह रासायनिक ऊर्जा फिर आपका किसमें बदलती है, प्रकाशीय ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा दोनों में बदल जाती है आपका। इसी तरह से आपका जो नदी पर बांध बनाया जाता है, जो पानी उसमें ठहरा होता है, पानी का जो रुकावट होती है, वहां पे आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। जब उस पानी को छोड़ करके टरबाइन को जब चलाया जाता है तो वहां पे जो स्थितिज ऊर्जा होती है पुनः किसमें कन्वर्ट हो जाती है, गतिज ऊर्जा में हो जाती है। यानी इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि ऊर्जा के एक स्वरूप को हम दूसरे स्वरूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। आगे पदार्थों में जो होने वाले रूपांतरण होता है, ऊर्जा के रूपांतरण के कारण होता है। आगे है आपका द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध। देखिए आइंस्टीन के आने से पहले यह माना जाता था कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो विभिन्न स्वरूप हैं। यानी द्रव्यमान और ऊर्जा दो विभिन्न स्वरूप है। यानी प्रत्येक जो द्रव्यमान है, प्रत्येक पदार्थ का मौलिक गुण होता है जो कि प्रत्येक पदार्थ में पाया जाता है। ऊर्जा किसी पदार्थ के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, और जो ऊर्जा होती है, किसी पदार्थ में जो ऊर्जा होती है उसकी विशेष स्थिति अथवा गति के कारण होती है, न कि द्रव्यमान के कारण होती है। यानी पहले ये माना जाता था कि जो पदार्थ में ऊर्जा होती है वह उसकी विशेष स्थिति अथवा गति के कारण होती है, न कि द्रव्यमान के कारण होती है। लेकिन सन 1905 में जब आइंस्टीन आए तो इन्होंने कहा कि नहीं, जो द्रव्यमान होता है और ऊर्जा एक दूसरे से ही संबंधित है। यानी द्रव्यमान और ऊर्जा क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। यानी किसी पदार्थ में जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान के कारण ही उसमें क्या होती है, ऊर्जा होती है। यदि किसी वस्तु कोई पदार्थ है, यदि उसमें यम द्रव्यमान की क्षति होती है तो उससे कुछ ऊर्जा क्या होती है, निर्मुक्त होती है। तो यहाँ कहा जाता है आपका आइंस्टीन 1905 के अनुसार यदि द्रव्य नष्ट होता है तो उसके तुल्य ऊर्जा निर्मुक्त होती है। यानी E बराबर होता है आपका mc², जहां E बराबर होता है उत्पन्न ऊर्जा होती है, m बराबर होता है नष्ट हुआ द्रव्यमान, c बराबर होता है प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी द्रव्यमान और ऊर्जा में आपका एक संबंध होता है, यानी E बराबर होता है mc²। यानी m द्रव्यमान यदि नष्ट होता है तो E ऊर्जा निर्मुक्त होगी, और ऊर्जा यदि नष्ट होती है इतना क्या होता है, आपका द्रव्यमान उत्पन्न होता है।
आगे क्लास में। अब थैंक यू।